आजकल भारत में ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट सीखने का क्रेज एक अलग ही लेवल पर है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे फिनफ्लुएंसर जगत में आप कह सकते हैं एक भूचाल ला दिया है। रेगुलेटर सेबी ने एक बहुत ही मशहूर फाइनेंस एकेडमी पर एक ऐसी कार्रवाई की है जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की एक एक परत को खोलते हैं। 546 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जिसे रेगुलेटर ने एक ट्रेडिंग एकेडमी से जब्त करने का मतलब कि अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया है। बस ये एक आंकड़ा ही इस केस की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है ना, कि अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी जैसी एक जानी मानी इतनी पॉपुलर संस्था आखिर इस सिचुएशन तक पहुंची कैसे। आज हम इसी हाई प्रोफाइल मामले की तह तक जाएंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे कि गड़बड़ असल में हुई तो हुई कहाँ। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। इस पूरे रेगुलेटरी एक्शन के सेंटर में जो नाम है उसे समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। तो अवधूत साठे स्टॉक मार्केट की दुनिया का एक बहुत बड़ा और जाना पहचाना नाम है। एक मशहूर एजुकेटर और फिनफ्लुएंसर। उन्होंने अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी, जिसे लोग AST भी कहते हैं, उसकी शुरुआत की। यहाँ स्टॉक मार्केट से जुड़े तरह तरह के कोर्सेज कराए जाते थे। सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी और उनके स्टूडेंट्स की संख्या भी बहुत बड़ी थी। अब आता है इस केस का सबसे बड़ा पिंच। ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और एडवाइजरी यानी कि सलाह। कानून की नज़र में इन दोनों के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत ही जरूरी लकीर है, और सारी कहानी इसी लकीर पर उलझी हुई है। स्क्रीन पर यह फर्क एकदम साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है एजुकेशन, मतलब आपको मार्केट के कॉन्सेप्ट सिखाना, स्ट्रैटेजी समझाना। इसके लिए सेबी के रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है एडवाइजरी, जहां कोई आपको सीधे सीधे बताए कि भाई ये शेयर खरीद लो, वो बेच दो, ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस। इस काम के लिए सेबी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो चलिए अब रेगुलेटर की साइड सुनते हैं, मतलब सेबी का क्या कहना है। उन्होंने अपनी जांच में ऐसा क्या पाया और उनके आरोप आखिर हैं क्या। सेबी का पहला और सबसे संगीन, सबसे सीरियस आरोप यही है कि ये एकेडमी एजुकेशन की आड़ में बिना रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम कर रही थी, मतलब निवेश की सलाह दे रही थी। सेबी के हिसाब से एकेडमी मार्केट के चलते समय, मतलब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कॉल्स देती थीं। इसमें एकदम साफ साफ बताया जाता था कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, और तो और टारगेट और स्टॉप लॉस के लेवल भी दिए जाते थे। स्टूडेंट्स को कहा जाता था कि इन ट्रेड्स को रियल टाइम में फॉलो करो। अब कानून की नज़र में ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये तो सीधे सीधे सलाह देना हुआ, और यहीं पर वो कानूनी लकीर पार हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े आरोप पर। यह जुड़ा है उनकी मार्केटिंग से, मतलब अपने कोर्सेज को प्रमोट करने के तरीकों से। आरोप यह है कि मार्केटिंग कुछ इस तरह से की गई कि लोगों के मन में यह उम्मीद जगा दी गई कि यहां से लगातार और मोटा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। स्टॉक ट्रेडिंग को आसानी से पैसा बनाने का एक शॉर्टकट जैसा दिखाया गया। इसमें सिर्फ सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट किया गया और नुकसान की बात उसे गोल कर दिया गया। यह एक क्लासिक सेल्स टैक्टिक है, सिर्फ मुनाफा दिखाओ, रिस्क को छुपा लो। और रेगुलेटर के केस का तीसरा बड़ा पॉइंट है इस पूरे ऑपरेशन का स्केल, मतलब फीस के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया वो बहुत बड़ा था। हजारों लाखों स्टूडेंट्स ने कोर्सेज में एडमिशन लिया और फीस के तौर पर करोड़ों रुपए जमा किए गए। अब हम इस पड़ताल के उस हिस्से में हैं जहां एक्शन होता है, मतलब रेगुलेटर ने क्या कदम उठाए और उस पर एकेडमी का क्या जवाब आया। सेबी ने एक अंतरिम आदेश पास किया। इसके तहत एकेडमी और उसके प्रमोटर्स को सिक्योरिटीज मार्केट से कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया। वो 546 करोड़ रुपए जो कथित तौर पर गलत तरीके से कमाए गए थे, उन्हें जब्त करने का ऑर्डर दिया गया और उनके बैंक और डीमैट अकाउंट्स पर भी रोक लगा दी गई। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये एक रेगुलेटरी एक्शन है, अभी तक कोई क्रिमिनल सजा नहीं सुनाई गई है। अब कहानी का दूसरा पहलू सुनना भी जरूरी है। एकेडमी का इन सभी आरोपों के खिलाफ जो डिफेंस है, जो बचाव है, वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन दे रहे थे, किसी भी तरह की एडवाइजरी नहीं। उनका कहना है कि सेबी ने उनकी एक्टिविटीज को गलत समझा है और वो उसके खिलाफ कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं। तो इस पूरे मामले से एक आम निवेशक के लिए क्या सबक हैं? चलिए अब इस केस की डिटेल से थोड़ा हटकर उन 5 जरूरी बातों पर फोकस करते हैं जो किसी भी निवेशक के लिए एक सेफ्टी चेकलिस्ट की तरह काम कर सकती हैं। ये 5 पॉइंट्स बहुत बहुत काम के हैं। पहला, एजुकेशन और एडवाइस के बीच का फर्क हमेशा पहचानिए।
दूसरा, अगर कोई भी आपको स्पेसिफिक सलाह दे रहा है तो सेबी की वेबसाइट पर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना मत भूलिए। तीसरा, गारंटीड रिटर्न का वादा, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, इससे हमेशा दूर रहें। चौथा, ये समझिए कि किसी कोर्स की फीस महंगी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेडिंग में सफलता मिल ही जाएगी। और पांचवां और सबसे जरूरी, खुद सीखने पर और अपने रिस्क को खुद मैनेज करने पर फोकस कीजिए। इस एक लाइन को तो बस गांठ बांध लीजिए। शेयर बाजार में गारंटीड रिटर्न जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर कोई ये वादा कर रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये सबसे बड़ी चेतावनी है। चलिए अब इस एक केस से आगे बढ़कर देखते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए और हम जैसे निवेशकों के लिए इसके बड़े मायने क्या हैं, इसका असर कहां तक जाएगा। देखिए, इस केस का असर बहुत दूर तक जाने वाला है। पहला, ये साफ संकेत है कि भारत में अब फिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए नियम कानून और भी सख्त होने वाले हैं। दूसरा, इससे छोटे यानी रिटेल निवेशकों में भी खतरों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। और तीसरा, ये ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बन जाओ वाली जो खतरनाक सोच है उसे तोड़ने में मदद करेगा। ये असल में पूरे फिन इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, गुरु के बाद एक निवेशक के पैसे की सुरक्षा आखिर कौन करता है? इसका जवाब शायद यही है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद निवेशक की ही है। अपनी जानकारी, अपनी जागरूकता और अपनी सावधानी, यही किसी भी निवेशक का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।